मैं आज एक कहानी तुमको सुना रहा हूँ। वो कहानी मैंने पढ़ी थी ताओ उपनिषद में। ताओ उपनिषद चाइना का एक बहुत बड़ा उपनिषद है जिसको लिखा है लात्सो ने। बहुत बड़े दार्शनिक हुए, जैसे अपने यहाँ चाणक्य हुए। एक बहुत बड़े गुरु थे, उनके पास शिष्य जो है ना मतलब उनके अंदर सीखने के लिए ललायित रहते थे। बहुत शिष्य, बहुत लोग चाहते थे लेकिन हो नहीं पाता था। वो अपना शिष्य सबको बनाते नहीं थे। ऐसे ही एक 3 युवक उनका शिष्य बनने के लिए 3 महीने तक न उठे न बैठे उनके दरवाजे पे। अंत में आके गुरु ने बोला ठीक है मैं तुमको लूंगा लेकिन पहले एक परीक्षा लो। तो परीक्षा ये था कि उन्होंने अपने झोले से 3 सोने का कटोरा निकाला और तीनों को दे दी और बोला इसको साफ करके ला। तो जो पहला वाला था वो सोने का कटोरा और वो शुरू से गंदगी में रहा तो उसको वो गंदगी दिखी नहीं और वो ऐसे ही लेके बैठ गया। जबकि मक्खी वक्खी सब आ रही थी लेकिन वो पहले से गंदगी में था तो उसको कुछ पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन उन तीनों की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि उनको परमात्मा को, मतलब भगवान की खोज की जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि भगवान कौन, क्या है, कहाँ है। दूसरा वाला जो था वो गया और उसको पोखर पे ले गया और रगड़ रगड़ के सोने का जो कटोरा था उसको खूब साफ किया। जब मन नहीं भरा तो फिर उसको पत्थर से सफा एकदम क्लीन किया। उसमें सोना तो कोमल होता है, उसमें छेद हो गया। और तीसरा वाला जो था वो वहां से उठा और वो गया और पॉकेट से रुमाल निकाल के गीला पानी दे के और हल्का सा साफ करके और लेके आ गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि गुरु जो है इन तीनों में से किसको अपना शिष्य बनाएंगे? मतलब आप लोगों का ये कहना है कि जो पहला वाला था वो कुछ नहीं किया और दूसरे वाले पे तो बहुत कम ही वोट आया, तीसरा वाला ज्यादा से ज्यादा। सब ये कह रहे तीसरे वाले को गुरु ने शिष्य बनाया होगा। गुरु ने ना शिष्य बनाया था तीसरा को, लेकिन जो गुरु के भी गुरु थे ना उन्होंने आके गुरु को काट दिया। यहाँ उन्होंने बोला तीसरा वाला जो था उसको तो ऐसे भी परमात्मा मिल जाता, डॉक्टर की जरूरत किसको होती, बीमार को ना। तीसरा तो अच्छा था ही, उसको तो पता ही था कि अच्छे से सोने को साफ करके रख दिया। वो तीसरे वाले को तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में जानकारी मिल जाती कि उसके अंदर वो विद्वता थी, क्योंकि वो सोने के पात्र को अंदर जाके रुमाल से पॉकेट से निकाल के हल्का सा आराम से साफ किया। जरूरत तो पहले और दूसरे वाले की थी। तो उनके जो गुरु के भी गुरु आए ना उन्होंने काटा और उन्होंने कहा कि तुम गलत हो। यहाँ पहले तीसरे वाले को तो स्वतः परमात्मा की चाह जो है वो अपनी यात्रा में वो पालेगा। जरूरत तो पहले वाली और दूसरे वाले को। तो बाद में वो बदला गया और उसके बाद पहले वाले और दूसरे वाले को। तो शिक्षालय जो है ना पहले वाला और दूसरे वाले को छूटता है।